वेलकम डियर स्टूडेंट, फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का राइज स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस का सेट करेंगे। डेफिनेटली ये वे क्वेश्चंस होंगे जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपको बहुत काम आएंगे डियर। सो वेरी गुड मॉर्निंग डियर, और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का राइज स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बहुत बेहतरीन सेशन स्टार्ट करते हैं डियर हम लोग, और बहुत शानदार क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डियर। सो मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है और मुझे यहां पे 12+ सालों का अनुभव है जो कि मैं आपसे शेयर करने आया हूं। आई होप आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे, रेडी होंगे। सो फटाफट से पेन कॉपी के साथ रेडी हो जाइए और एक बेहतरीन सेशन को स्टार्ट करते हैं डियर, बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। सो वेरी गुड मॉर्निंग डियर, और स्वागत है आप सभी लोग का शानदार सेशन में। सो ये रहा क्लास का पहला क्वेश्चन। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा। जल्दी से तैयार हो जाओ फटाफट से। तो टाइमर जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया, फटाफट से आंसर कीजिए जल्दी से, क्विकली। सभी लोग, जितने भी लोग सेशन में जुड़ चुके हैं, फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन में आपको कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं डियर। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर करेंगे डियर। सो क्विकली आंसर कीजिए फटाफट से। समय स्टार्ट हो चुका है, चल रहा है, केवल और केवल 10 सेकेंड और रह गए हैं डियर। फटाफट से आंसर कीजिए, जल्दी से क्रैक करें पहले क्वेश्चन को, है ना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहां पे आपको बताना है कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं डियर। सो एक सिंपल सी बात समझ में आती है। मैं अगर सोचूं जरा आपकी जगह पे होता मैं अगर, तो मैं कैसे करता। तो मुझे एक ये ट्रायंगल दिख रहा है डियर, 100% एक ट्रायंगल दिख रहा है, और इस ट्रायंगल के 2 हिस्से हुए हैं। तो ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, इसका मतलब इन दोनों हिस्सों को जोड़ देना है। तो टोटल जो ट्रायंगल यहां से दिख रहे हैं वो 3 दिख रहे हैं। और अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो इसको मैंने 2 हिस्सों में बांटा है, ऐसे 2 हिस्सों में बांटा है ना। तो ये हमारा पहला हिस्सा हो गया, है ना, और ये हमारा दूसरा हिस्सा हो गया। तो इसका मतलब जितने मैक्सिमम हिस्से हैं उतने का मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 3 2 जा 6 ट्रायंगल्स पक्का इस शेप से मिलेंगे डियर। इसके बाद अगर ध्यान से नोटिस किया जाए तो एक ट्रायंगल ये भी बन रहा है, और इसके भी 2 हिस्से हुए हैं, 1 और 2। इसका मतलब यहां से भी जो ट्रायंगल मिलेंगे 1 + 2 दैट इज 3 ट्रायंगल्स मिलेंगे 100%। और अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं सो एक ट्रायंगल मुझे ये एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, पहला एक्स्ट्रा ट्रायंगल, और ये मेरा दूसरा एक्स्ट्रा ट्रायंगल। सो 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल और मिल जाएंगे डियर। सो वो 6 100%, ये 3 100% ये मुझे दिख रहे हैं, और इसके अलावा ये 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल पक्का मुझे दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप ध्यान से नोटिस करें डियर, सो आपको एक ये एक्स्ट्रा ट्रायंगल दिख रहा होगा डियर, ये रेड कलर से बनाया डियर। ये पहला एक्स्ट्रा ट्रायंगल हो गया, और एक इस तरफ भी बनेगा दूसरा एक्स्ट्रा ट्रायंगल। सो 2 और एक्स्ट्रा ट्रायंगल मिलेंगे। सो 100% 2 2 4 4 6 10 और 3 13। सो यस, यहां पर जो टोटल ट्रायंगल्स बनेंगे वो 13 बनेंगे। बिल्कुल इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होना चाहिए वो 13 होना चाहिए। बिल्कुल समझ में आया क्या सभी को? फटाफट से रिप्लाई करें डियर, जल्दी से क्विकली रिप्लाई करें। आपको मेरी बात समझ में आई? अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो 6 ट्रायंगल इस शेप से मिले 100%, इस शेप से 3 ट्रायंगल मिले, है ना डियर। सो 6 और 3 9 ट्रायंगल, ये एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल हो गया 100%। बट आप एक बात नोटिस करना डियर, बहुत ध्यान से नोटिस करना, जो मैं यहां पे आपकी हेल्प करना चाहता हूं वो ये है कि अगर आपने यहां पर 13 आंसर दे दिया तो एक गलती आपने कर दी डियर। क्योंकि अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से नोटिस करें डियर, बहुत ध्यान से नोटिस करें, तो ये जो लाइन है डियर ये जुड़ी नहीं है डियर। इसका मतलब जो ये हमने एक्स्ट्रा ट्रायंगल की तरह काउंट किया उसको हम काउंट नहीं करेंगे। हमारे लिए सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल होगा। सो 100% यहां पर जो एक्स्ट्रा ट्रायंगल है वो सिर्फ एक है डियर। तो अगर हम इनको जोड़ें तो 100% को जोड़ने पर हमें 12 ट्रायंगल मिलेंगे। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब 12 होगा। लोगों ने यहां पर 13 आंसर दे दिया होगा, बहुत सारे लोगों ने, बट उन्होंने नोटिस नहीं किया ये दोनों लाइन में डिफरेंस है। इसका मतलब ये ट्रायंगल काउंट नहीं कर सकते। दिस इज नॉट अ माय ट्रायंगल। यस, दिस इज नॉट अ माय ट्रायंगल। 100% ये मेरा ट्रायंगल नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन जुड़ी नहीं है। अगर जुड़ी होती तो मैं डेफिनेटली काउंट कर लेता, बट मैं अभी काउंट नहीं कर सकता। यहां पर सिर्फ मुझे 12 ट्रायंगल मिल रहे हैं। यस, पहले क्वेश्चन का सही जवाब ए ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आया क्या? फटाफट से बताइए पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 12 होगा। ए वॉज अ परफेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत प्यारा ब्लड रिलेशन क्वेश्चन। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा। समय जो है वो स्टार्ट कर दिया है डियर। एक फैमिली की बात हो रही है डियर, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है स्क्रीन पे।
फटाफट से आंसर करना डियर, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है। एक ब्लड रिलेशन की बात हो रही है, एक फैमिली की बात हो रही है, और उस फैमिली में दिव्या और मोनिका जो है वो सिस्टर्स हैं, है ना। 100% ये बात तो कंफर्म है कि जो दिव्या है ना डियर, जो दिव्या है और जो मोनिका है वो 100% एक दूसरे की बहनें हैं। पहली इंफॉर्मेशन ध्यान से नोटिस करो डियर, पहली इंफॉर्मेशन, दिव्या और मोनिका जो है वो एक दूसरे की बहनें हैं, है ना डियर। दिव्या एंड मोनिका आर सिस्टर्स ऑफ ईच अदर, ये कंफर्म इंफॉर्मेशन है। दिव्या एंड मोनिका आर सिस्टर्स। मोनिका इज अ मदर ऑफ अनामिका। मोनिका जो है वो मां है, किसकी मां है? अनामिका की मां है। अनामिका की मदर का नाम मोनिका है 100%। आगे लिखा है किशोर इज अ सन ऑफ अनामिका। किशोर जो है वो 100% सन है, किशोर जो है वो 100% सन है किसका? अनामिका का। अब अनामिका की मां का नाम मोनिका है और अनामिका के बेटे का नाम किशोर है। किशोर इज अ सन ऑफ अनामिका। ओके, आगे लिखा हुआ लिल्लू इज अ सन ऑफ दिव्या, है ना। अब देखो सिंपल सी बात है, लिल्लू की हम लोग बात करते हैं तो वो जो सन है वो किसका सन है डियर? वो दिव्या का सन है। तो यहां पर हमारा लिल्लू आएगा और जो लिल्लू है वो सन है दिव्या का 100%। सो अब आप बताइए अनामिका का लिल्लू से क्या रिलेशन होगा? सो अनामिका और लिल्लू के बीच में जो रिलेशन होगा वो 100% एक दूसरे के कजन होंगे। सो अनामिका पक्का लिल्लू की कजन होगी। अब लेकिन वो मेल कजन होगा, मतलब ब्रदर कजन होगा या सिस्टर कजन होगा वो नहीं मालूम, बट वो कजन होगा ये कंफर्म है, क्योंकि इनकी जो मां है वो आपस में बहनें हैं। सो अनामिका लिल्लू की पक्का कजन होगी। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब कजन। यस, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही जवाब है वो सी ऑप्शन होगा। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सबको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही जवाब है वो सी ऑप्शन, कजन इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने ये 4 ऑप्शन लिखे हैं, 4 में से कोई 3 एक जैसे हैं और एक अलग है। आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो अलग दिख रहा है। तो यहां पर पहला जो ऑप्शन लिखा है TWZF, पहला लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है TWZ, है ना, TWZCF। ओके, पहला जो लिखा है TWZCF, ठीक है। दूसरा जो लिखा है BEGLN। तीसरा जो लिखा है TGJMP, और जो चौथा लिखा है वो लिखा है HKNQT, है ना। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो प्लेस वैल्यू पक्का याद होनी चाहिए। इसकी प्लेस वैल्यू 20 होती है, इसकी 23 होती है, इसकी 26 होती है, और इसकी 3 मतलब 29 बोल सकते हैं, और इसको 6 बोल सकते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं 4, 7, 10, 13, 16। इसको हम लोग बोल सकते हैं 8, 11, 14, 17 और 20। अगर आप ध्यान से नोटिस करें डियर, इसकी प्लेस वैल्यू 2, 5, 7, 100% 12 और ये 14। अगर आप ध्यान से नोटिस करें डियर, यहां पर बड़े ध्यान से नोटिस करें तो ये जो हो रहा है वो +3 हो रहा है। 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, है ना। 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20, है ना। अच्छा बताइए, 20 और 3 23, 23 और 3 26, 26 और 3 मतलब एक तरीके से 29 मतलब सी, और 3 + 3 6। लेकिन यहां देखेंगे तो 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 5 12 और 12 + 2 14। तो ये ऑप्शन बाकी सारे ऑप्शन से अलग है, डिफरेंट है। यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो डेफिनेटली बी ऑप्शन होगा। वेरी गुड, जितने भी लोगों ने बी आंसर को मार्क किया। ओके, सो यस, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही जवाब है वो बी ऑप्शन होगा। गॉट इट डियर ऑल? क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही जवाब है वो बी ऑप्शन होगा। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत प्यारा सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा। 1 को 2 लिखा है, 2 के बाद 10 लिखा है, 10 के बाद 37 लिखा है, 37 के बाद क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के बाद 126 है। तो बीच में जो छूट गया ना क्वेश्चन मार्क, वहां क्या होना चाहिए डियर?
तो फटाफट से क्रैक करें डियर, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। बहुत ही प्यारा और बेहतरीन सीरीज का क्वेश्चन है। आई होप अगर आप इस तरह क्वेश्चंस कर रहे हैं तो बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। प्रैक्टिस करने से चीजें सुधर सकती हैं और बेहतर हो सकती हैं। अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो 1 और 2 में अंतर निकालें। पहले 1 और 2 में पहले अंतर निकालें। तो 1 और 2 का अंतर 1 है, 2 और 10 का अंतर 8 है। तो यहां 1 जोड़ा, यहां 8 जोड़ा, यहां 27 जोड़ा है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो 1 हमारा 1 का क्यूब है, 8 हमारा 2 का क्यूब है, 27 हमारा 3 का क्यूब है। सो यस, आगे जो होगा वो 4 का क्यूब और फिर हम लोग 5 का क्यूब ऐड कर रहे होंगे डियर 100%। तो इसका मतलब यहां पर जो ऐड करेंगे 4 का क्यूब मतलब 64 ऐड करेंगे, और जो यहां ऐड करेंगे वो 5 का क्यूब मतलब 125 ऐड करेंगे। तो करके देखिए, अगर 37 में आप अगर 64 ऐड करते हैं तो ये जो देगा एडिशन वो 101 देगा, और 101 में अगर 125 ऐड करते हैं तो ये जो एडिशन देगा वो 226 देगा, जो कि 226 आगे लिखा है। सो क्वेश्चन मार्क शुड बी 101। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब ए ऑप्शन। वेरी नाइस, बहुत ही शानदार। जितने भी लोगों ने ए आंसर को मार्क किया, वेरी गुड, बहुत ही शानदार डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इन वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर में जमाइए और बताइए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है जो इन वर्ड्स के सही ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो फटाफट से आंसर करें डियर। ऐसे क्वेश्चन में अगर फर्स्ट लेटर कॉमन हो तो सेकंड देखो, सेकंड कॉमन है तो थर्ड देखो, थर्ड कॉमन है तो फोर्थ देखो। यही कंपैरिजन करने का तरीका होता है, और A to Z आपको लेटर्स को जमाना है। ये तो बात समझ में आ गई डियर। सो अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं डियर, समय यहां पर समाप्त हो रहा है डियर। सो सारे वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है ना वो F सब में कॉमन है। सारे वर्ड का सेकेंड लेटर R कॉमन दिख रहा है। अब अगर थर्ड लेटर देखने जाएंगे तो A E दिख रहा है, तो पहले सारे A जाने चाहिए। तो यहां पर 3 A हैं, A के बाद G है, M है और U है। तो पहले A जाएगा मतलब पहला, फिर M जाएगा पांचवा, और फिर चौथा जाएगा यस, और फिर हमारे E वाले दोनों वर्ड जाएंगे। E के बाद यहां S है और यहां E है, तो पहले E जाएगा, तो 4 के बाद 2 जाएगा, और 2 के बाद आखिरी में तीसरा वर्ड जाएगा। सो यस, 1 5 4, 1 5 4 2 3। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन। यस, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब है वो यस सी ऑप्शन होगा। इज दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? फटाफट से रिप्लाई करें यस, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब है वो सी ऑप्शन होगा। यही इन वर्ड्स के डिक्शनरी ऑर्डर का सही सीक्वेंस है। क्लियर हुआ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा। बहुत प्यारा एनालॉजी क्वेश्चन है, आई होप आप सभी लोग ट्राई करेंगे। देखो, एक वर्ड है बायोलॉजी और उसको हमने ये लिखा है। अब हमने बायोलॉजी को ये कैसे लिखा, BIOLOGY है, और उसको हमने यहां लिखा है COUMUHZ। ओके, सो उसी पैटर्न के हिसाब से एक दूसरा वर्ड है केमिस्ट्री, और उसको हम क्या लिखेंगे डियर। सो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखें तो आप पक्का कर पाएंगे। क्वेश्चन का लॉजिक क्या है डियर, तो अगर आपको कोई कॉन्सोनेंट मिलता है, अगर आपको कोई कॉन्सोनेंट मिलता है तो उसमें आप +1 कर रहे हैं, और अगर कोई आपको वॉवेल मिलता है तो उसमें आप नेक्स्ट वॉवेल कर रहे हैं, अगला वॉवेल कर रहे हैं। ध्यान से अगर नोटिस करें तो आपको समझ में आएगा क्लैरिटी। B+1 C मतलब एक कॉन्सोनेंट था, है ना, L+1 M, G+1 H एंड Y+1 Z, और I के बाद अगला वॉवेल O है, O के बाद U है, जैसे A के बाद E, E के बाद I के बाद O, O के बाद U, है ना डियर। तो O के बाद U आता है, O के बाद U और I के बाद O आता है। ऐसे ही C+1 यस हमारा D हो जाएगा, H+1 I हो जाएगा, M+1 N हो जाएगा, S+1 T+1 U और R+1 यस S एंड Y+1 Z हो जाएगा। और E के बाद अगला वॉवेल I होता है और I के बाद अगला वॉवेल O होता है। सो D इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। दिस इज द माय करेक्ट आंसर, DIINOTUSZ। यस, इस क्वेश्चन
क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन होगा। वॉवेल का अगला वॉवेल और कॉन्सोनेंट में +1 कर रहा है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था एनालॉजी का। क्लियर टू एवरीवन? सो एनालॉजी के ऐसे क्वेश्चंस में लेटर्स की प्लेस वैल्यू बहुत यूज होती है। सो आप कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस? समझ में आया क्या? वॉवेल को क्या कर रहे हैं, अगला वॉवेल, और कॉन्सोनेंट को क्या कर रहे हैं, हम +1 कर रहे हैं। वॉवेल से 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ए के बाद ई आएगा, ई के बाद आई आएगा, आई के बाद ओ आएगा, ओ के बाद यू आएगा, और अगर यू लिखा होता तो फिर अगला लेटर ए होता, क्योंकि ये सीक्वेंस है, गोल चक्का घूम रहा है। ए के बाद ई ही लिखेंगे, ई के बाद आई ही लिखेंगे, ए को ई से कोट करेंगे, ई को आई से कोट करेंगे, आई को ओ से कोट करेंगे, ओ को यू से कोट करेंगे, और यू को ए से कोट करेंगे। क्लियर हुई बात? समझ में आई बात? तो यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन। क्लियर है सभी को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। फटाफट से बताइए बेस्ट कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम लोग यहां पर 3 और 6 को इंटरचेंज करेंगे। सो जो इक्वेशन होगी वो डेफिनेटली बैलेंस हो जाएगी। मतलब जितना लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होगा उतना ही राइट हैंड साइड में आ जाएगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। सो मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 3 और 6 को बदल देने से इक्वेशन बैलेंस हो रही है ना? सो यहां पे बस ऑप्शन को यूटिलाइज करना है। कोई एक ऑप्शन बिल्कुल सही है तो आपको चेक करना है और उसके हिसाब से अपने आंसर को मार्क करना है। अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो पक्के से समझ में आएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यस, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे लोगों ने डी आंसर दिया। वेरी गुड, यस, डी इज अ करेक्ट आंसर। अगर ध्यान से नोटिस करें तो 3 और 6 को यहां बदलना था। सो बस 3 और 6 के साथ बदलाव हमने किया यहां पर, और प्लस और इंटू के साथ भी बदलाव करना था। सो इंटू की जगह प्लस किया और प्लस की जगह इंटू किया। सो पहले जो इक्वेशन थी वो 12 गुणे 3 + 6 बराबर 30 होना चाहिए, बट ये तो 30 होता नहीं है डियर। लेकिन हमने यहां पर इंटू और प्लस को इंटरचेंज किया। हमने यहां पर इंटू और प्लस को इंटरचेंज किया, मतलब इंटू की जगह प्लस कर दिया और प्लस की जगह इंटू कर दिया। तो ये 12 है ना, प्लस हो जाएगा डियर, और 6 की जगह 3 कर दिया, 3 की जगह 6 कर दिया, तो यहां 6 आ जाएगा, यहां इंटू हो जाएगा और यहां 3 आ जाएगा, बराबर 30 होना चाहिए। अब 6 इंटू 3 करेंगे तो 18 होगा, और अगर 18 में 12 जोड़ेंगे तो यस वो 30 आएगा, और मैं कह सकता हूं 30 बराबर 30। यस, इक्वेशन बैलेंस हो गई, और ये सिर्फ डी ऑप्शन की वजह से हो रहा है। सो डी ऑप्शन में इंटू और प्लस को और 3 और 6 को इंटरचेंज करेंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। सिर्फ डी में ऐसा हो रहा है, बाकी किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं होगा। क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आया क्वेश्चन? यस, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब डी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आ गया? बस जल्दी से रिप्लाई करो, फटाफट से रिप्लाई हो। क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। सो यस, क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही जवाब है वो हमारा डी ऑप्शन होगा। वेरी नाइस, जितने भी लोगों ने सही आंसर दिया, कीप इट अप डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बताइए इन नंबर सेट में से कौन सा नंबर सेट जो है वो डिफरेंट है, ऑड है, डिफरेंट है? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। देखो 111 लिखा है, 222 लिखा है, 333 लिखा है, 108 लिखा है, 300 लिखा है, 501 लिखा है, 201, 402 और 603, 202, 404 और 909। अब बताइए मुझे इसमें से आपको कौन सा अलग दिख रहा है? तो ध्यान से अगर नोटिस करें तो अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो 111 है ना, 222 और 333, अगर इन तीनों ऑप्शन को ध्यान से देखें जरा, तो ये तीनों जो नंबर आपको दिख रहे हैं ना, ये तीनों नंबर जो हैं वो डिविजिबल बाय 3 हैं। यस, ये तीनों नंबर डिविजिबल हैं बाय 3, मतलब इन तीनों को हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 111 भी 3 से डिविजिबल है, 222 भी 3 से डिविजिबल है, और 333 भी 3 से डिविजिबल है। तो वैसे ये तीनों नंबर भी 3 से डिविजिबल हैं। अगर 108, 300 और 501 की बात की जाए तो ये भी 3 से डिविजिबल है। अगर 101, 402 और 603 की बात की जाए तो यह भी 3 से डिविजिबल है, लेकिन 202, 404 और 909 आर नॉट डिविजिबल बाय 3। ये तीनों नंबर जो हैं वो नॉट डिविजिबल बाय 3। मतलब मैं ये कह सकता हूं ये वो एक नंबर सेट है जो 3 से डिविजिबल नहीं है, बाकी तीनों नंबर सेट हमारे 3 से डिविजिबल थे, इसीलिए ये वाला ऑप्शन बाकी सारे ऑप्शन से अलग होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब है वो यस
डी ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब डी ऑप्शन। डी एक लौता ऐसा ऑप्शन है जिसमें तीनों जो ऑप्शन दिख रहे हैं नीचे, वो तीनों के तीनों हमारे 3 से डिविजिबल नहीं है। बाकी ऊपर लिखे हुए तीनों ऑप्शन 3 से डिविजिबल थे। वेरी गुड, बहुत ही शानदार डियर, बहुत ही बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट से एक सलॉक सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा। समय जो है वो स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से ट्राई करें, जल्दी से ट्राई करें। जितने भी लोग हमारे साथ सेशन में जुड़े हुए हैं सभी लोग फटाफट से ट्राई करें। आई होप सभी लोग ट्राई कर रहे हैं और फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का जल्दी से सही आंसर मार्क करके बताएंगे। सो ध्यान से अगर क्वेश्चन नोटिस करें आप, तो कुछ मैंगोज हमारे बॉसेज हैं। देखो इंफॉर्मेशन है, कुछ मैंगोज जो है, कुछ मैनेजर जो हैं वो हमारे बॉसेज हैं। तो ये हमारे मैनेजर हो गए और ये हमारे बॉसेज हो गए। इंफॉर्मेशन कहता है कि कुछ मैनेजर जो हैं वो हमारे बॉसेज हैं, कुछ मैनेजर हमारे बॉस हैं 100%। और फिर आगे बोला है कुछ डॉक्टर हमारे मैनेजर हैं, तो डॉक्टर अलग से बनेगा, कुछ डॉक्टर जो हैं वो आपके मैनेजर हैं। अब कंक्लूजन कहता है पहला कि कुछ मैनेजर एग्जीक्यूटिव्स हैं। अब यहां पे मैनेजर एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव की तो बात ही नहीं आई, इंफॉर्मेशन ही नहीं है। इसका मतलब ये वो एक केस है जिसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉलो नहीं करेगा। दूसरा, कुछ डॉक्टर बॉसेज हैं। अब देखो डॉक्टर हमारे बॉसेज हैं, वो भी क्लैरिटी में नहीं है, वो भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब ये भी डाउट का केस है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो यस, यहां पर दोनों फॉलो नहीं करते। एक सिंपल सा डाउट लोगों के दिमाग में आता होगा कि एग्जीक्यूटिव वर्ड यहां कंक्लूजन में लिखा है लेकिन ऊपर नहीं लिखा है, तो जिसके बारे में नहीं लिखा उसके बारे में तो आप बता भी नहीं पाएंगे, मतलब इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है। आप इसके आंसर को सही गलत कहने के फेज में नहीं है, मतलब ये आपका एक संशय वाला केस है, डाउट वाला केस है, मतलब ये फॉलो नहीं करेगा। बात खत्म हो गई, समझ में आया? तो ना तो पहला फॉलो करेगा और ना तो दूसरा फॉलो करेगा। यस, नाइदर नॉर इज माय करेक्ट आंसर। यस, ए इज बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट से जाइए। बहुत प्यारा लेटर सीरीज के ऊपर क्वेश्चन है। यहां पर कुछ लेटर्स मिसिंग है, इस लेटर क्लस्टर के हिसाब से कुछ लेटर्स जो हैं वो छूट गए हैं, तो आपको ढूंढ के बताना है कि वो लेटर्स क्या हो सकते हैं। फटाफट से ट्राई करें, जल्दी से ट्राई करें। आई होप जितने भी लोग से जुड़े हैं सभी लोग इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से ट्राई करेंगे और फटाफट से मुझे सही आंसर मार्क करके बताएंगे। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा। अच्छा, एक बात नोटिस कर रहे होंगे, बात तो सिंपल सी समझ में आती है कि जो लेटर की सीरीज का जो अंत है वो हमारा डी से हो रहा है और जो शुरुआत है वो टी से हो रही है। तो डी से खत्म हो रहा है और टी से स्टार्ट हो रहा है, डी से खत्म हो रहा है और टी से स्टार्ट हो रहा है ना। सो यस, टी से स्टार्ट हो रहा है तो टी से स्टार्ट होगा TSRD, TSRD, TSRD और यस TSRD। सो TSRD ये वो 4 लेटर हैं जो बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। और इस रिपीटिशन में, इन लेटर्स के रिपीटिशन में, मतलब ये जो लेटर्स हैं वो बार बार रिपीट कर रहे थे और इन रिपीटिशन में कुछ लेटर छूट गए। क्या क्या छूट गया? एस छूट गया, डी छूट गया, एस और डी। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, एस और डी इसमें भी है, इसमें भी है। एस डी टी आर, एस डी टी आर इसमें नहीं है, ये गलत हो जाएगा। एस डी टी आर है ना, एस डी टी आर, एस टी आर बिल्कुल लिखा है। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन होगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब डी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट? हाउ टू क्रैक दिस क्वेश्चन वो आपको क्लियर हुआ? कैसे ऐसे क्वेश्चन करे जाते हैं वो समझ में आया। पहले अंत समझ में आया, फिर स्टार्ट समझ में आया, फिर बीच में जो लिंक लिखे थे उनको जोड़ा। सो TSRD 4 लेटर्स के हमने यहां पर 1 2 3 4 लेटर्स में टुकड़े बांटे, 4 ग्रुप बांटे और उसमें कुछ लेटर्स छूट गए, वो मैंने बता दिए। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट? गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा। आपके सामने 4 वर्ड लिखे हैं, 4 में से 3 कोई एक जैसे हैं और एक अलग है। तो बताइए इंजीनियर, डिजाइनर, आर्किटेक्ट एंड डॉक्टर में से कौन सा अलग आपको दिख रहा है? फटाफट से बताओ, जल्दी से, क्विकली, है ना। चलिए
तो यहाँ पर जो समय है वो समाप्त होने की कगार पे है। आई होप अगर आप इसका आंसर दे पाए तो डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन आंसर आपकी तरफ से आ गया, वेरी नाइस। जिनका आंसर नहीं आया वो ध्यान से सुने। अगर आप सोचेंगे इंजीनियर, डिजाइनर और आर्किटेक्ट ये वो तीन लोग हैं जो एक तरीके से है ना एक घर को है ना एक घर को या फिर एक बिल्डिंग को या तो एक घर को या फिर एक बिल्डिंग को है ना क्रिएट करने में, एक बिल्ड करने में काम आते हैं। ये सभी लोग मिलकर घर और बिल्डिंग को बिल्ड करते हैं। बट डॉक्टर किसी तरह की कोई चीज को बिल्ड नहीं करता। डॉक्टर इन तीनों से अलग है। घर बनाने के लिए इंजीनियर, डिजाइनर और आर्किटेक्ट यूज किए जाते हैं, बट डॉक्टर घर बनाने के लिए यूज नहीं किए जाते, है ना। सो डॉक्टर अलग हो गया इन चारों ऑप्शन में। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन। गॉट इट डियर ऑल? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा। कोडिंग डिकोडिंग का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हमारे पास एक वर्ड है ना, एक वर्ड है हमारे पास DORM, ठीक है। और इसको हमने यहां पे कोड लिख किया है 4, 30 है ना डियर, 36 और हमारा 26, ठीक है डियर। सो उसी तरीके से एक दूसरा वर्ड है कैंसर, इसको क्या कोड करेंगे। सो आई होप सभी लोग ट्राई कर रहे होंगे और फटाफट से सही आंसर मार्क करेंगे। चलो समय जो है वो समाप्त होने वाला है डियर। अगर आप सोचते होंगे तो डी का प्लेस वैल्यू जो है वो हमारा 4 होता है। डी का जो प्लेस वैल्यू है वो 4 है, ओ का 15 है, आर का 18 है और एम का 13 है ना। सी का प्लेस वैल्यू 3, 1, 14, 3, 5 और 18। अब कनेक्शन बनाइए तो आप देख पा रहे होंगे कि जो डी का प्लेस वैल्यू है 4 उसको डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन ओ 15 को हमने डबल कर दिया है ना, 18 को भी डबल कर दिया, 18 दूनी 36 और 13 को भी डबल कर दिया तो हमारा 26 आ गया। तो मुझे ये समझ में आया कि अगर लेटर की प्लेस वैल्यू डबल हो गई है ना, डबल लेटर प्लेस वैल्यू है अगर, डबल लेटर प्लेस वैल्यू है अगर, है ना, डबल लेटर प्लेस वैल्यू है अगर, तो उस प्लेस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। और अगर सिंगल है, सिंगल है ना प्लेस वैल्यू है, सिंगल लेटर प्लेस वैल्यू है ना डियर, सिंगल प्लेस वैल्यू है मतलब सिंगल डिजिट प्लेस वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, डबल डिजिट प्लेस वैल्यू है, डिजिट लिख देते हैं डियर तो ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगा। डबल डिजिट प्लेस वैल्यू है, डबल डिजिट प्लेस वैल्यू है तो उसे डबल कर रहे हैं। और सिंगल है ना डियर, अगर सिंगल डिजिट प्लेस वैल्यू है, अगर सिंगल डिजिट प्लेस वैल्यू है तो उसमें सिर्फ 1 का इंटू कर रहे हैं, मतलब 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 ही आएगा। तो ये सिंगल है, सो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। ये 1 है तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। ये 14 है, डबल है तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। ये सिंगल है तो 3 इंटू 1 3 ही रह जाएगा। 5 इंटू 1 5 ही रह जाएगा, लेकिन ये डबल है तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। तो यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 3 1 28, 3 1 28, 3 1 28, 35 36। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन होगा। बिल्कुल यस, क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब सी ऑप्शन। अगर डबल डिजिट प्लेस वैल्यू है तो 2 गुना कर दो, अगर सिंगल डिजिट प्लेस वैल्यू है तो 1 का गुना कर दो। बस वही लॉजिक है, समझ में आया। मतलब ए से लेकर आई तक जितने भी लेटर्स होंगे उनकी प्लेस वैल्यू सिंगल डिजिट है तो उनमें सिर्फ 1 का इंटू करेंगे, और जे से लेकर जेड तक का कोई लेटर आता है तो वो डबल डिजिट का प्लेस वैल्यू है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 का गुना करेंगे। क्लियर हुआ, समझ में आया? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, है ना, मजा आया ना डियर? गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा। एक वॉरियर और एक बैटलफील्ड लिखा है। सो जैसा रिलेशन इनका है वैसा ही रिलेशन किसका होगा डियर? इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो सेम टाइप का रिलेशनशिप को कैरी कर रहा है, एक जैसा रिलेशन, है ना। सो यस, बहुत सारे लोग के आंसर आ गए, वेरी गुड। सेकेंड्स में आंसर देने की ताकत आप रखते हैं। यस, देखो जितने भी योद्धा होते हैं, वॉरियर होते हैं, वो बैटलफील्ड में हमारे लड़ते हैं, है ना डियर। वैसे ही एक्टर जो होते हैं वो स्टेज में वर्कआउट करते हैं। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब
बी ऑप्शन होगा, है ना। अंपायर के लिए फील्ड हो सकता था, अंपायर के लिए क्रिकेट नहीं, अंपायर तो कई जगह होता है। हाँ, अंपायर फील्ड में अंपायरिंग करता है, एक्टर स्टेज में एक्टिंग करता है ना। बात समझ में आई डियर, समझ में आया डियर, है ना, क्लियर है। अगर यहां प्लेयर लिखा होता तो प्लेयर ग्राउंड में प्लेइंग करता है ना। क्लियर हुई बात, है ना। सोल्जर जो है, सोल्जर जो होते हैं, जो एक तरीके से फील्ड में लड़ाई करते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं वो लड़ाई करते हैं, है ना। आर्मी तो ग्रुप हो जाएगा डियर, सैनिकों के ग्रुप को आर्मी कहते हैं, ये अलग हो जाएगा डियर, है ना। सो यस, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है बी ऑप्शन होगा, है ना। जैसे जो योद्धा होते हैं, वॉरियर्स होते हैं, वो बैटल फील्ड में लड़ाई लड़ते हैं, वैसे ही एक्टर स्टेज में अपना एक्टिंग दिखाते हैं। सो यस, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन, गॉट इट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फटाफट से आइए। इसमें इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से ट्राई करो डियर, फटाफट से। समय स्टार्ट कर दिया है, क्विकली ट्राई करें। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग ट्राई कर रहे हैं और फटाफट से सही आंसर देंगे मुझे, तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन थोड़ा शानदार है। ओके, आई होप आप लोग ट्राई कर रहे होंगे और फटाफट से मुझे सही आंसर करेंगे। चलिए, तो समय यहां पर समाप्त होने वाला है डियर, फटाफट से आंसर करो डियर। ध्यान से देखो, देखो अगर आप नोटिस कर रहे होगे तो एक चीज नोटिस करना डियर, है ना। यहां पर दो अलग अलग मोमेंट चल रहे हैं, ठीक है, अलग अलग मोमेंट चल रहे हैं। ध्यान से देखो, जैसे ये जो ट्रायंगल है उसका भरा हुआ हिस्सा जो आधा है वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, फिर ईस्ट की तरफ देख रहा है डियर, है ना। मतलब ए यहां से उठकर यहां आ गया, फिर यहां से उठकर यहां आ गया, देखो जरा आ गया, और नीचे की तरफ देख रहा है डियर 100%। फिर यहां से उठ के यहां आ जाएगा और वेस्ट की तरफ देख रहा है। तो अब आप फिर से घूमेगा और यहां से उठ के यहां आएगा और ऊपर की तरफ ऐसे देखेगा डियर। ऐसा शेप होना चाहिए। अब ऐसा शेप ये नहीं है, ये गलत है, ऐसा शेप ये नहीं है, ये गलत है। तो एक ऑप्शन ये हो सकता है और एक ऑप्शन ये हो सकता है। अब इसकी बात करते हैं डियर, दूसरे डायग्राम की बात, दूसरे मूवमेंट की बात करते हैं। सो ये शेप उठ के यहां आ गया, देखो जरा आ गया, और ये शेप उठ के यहां आ गया, देखो आ गया, और ये उठ के यहां चला गया और यहां पर एक नया साइन आ गया, न्यू साइन आ गया डियर, देखो जरा आ गया। फिर वही चीज वापस से रिपीट होगी, ये चीज उठ के यहां जाएगी, देखो जरा जा रही है, ये उठ के यहां जा रहा है, ये उठ के यहां जा रहा है, देखो जा रहा है, और यहां एक नया आ गया। सो ऐसे ही डियर ये ट्रायंगल उठ के यहां जाएगा, 100% यहां पर एक ट्रायंगल शेप बनेगा। ये जो एरो है वो इस तरफ जाएगा डियर 100%, है ना। यस, ऐसे बन जाएगा डियर, बिल्कुल बन जाएगा, और यहां पर एक नया साइन आ जाएगा डियर। तो दिस इज द परफेक्ट शेप। अब आप ध्यान से नोटिस करें तो यहां पर ये नया आ रहा है, ये दोनों चाहिए थे डियर। तो सी इज अ करेक्ट आंसर, डी हमारा गलत हो जाएगा। सो यस, इस क्वेश्चन का भी सही जवाब सी ऑप्शन। यस, क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब सी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन, बताइए जल्दी से। यस, 14 का सही जवाब सी है। क्लियर टू एवरीवन, फटाफट से रिप्लाई कीजिए। यस, क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब सी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े डियर, यहां तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं सभी को, एवरीवन इन द सेशन गॉट द क्लैरिटी। चलिए ठीक है डियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फटाफट से आंसर करें। समय जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया, क्विकली बताएं। ये जो डायग्राम दिख रहा है वो इन चार में से किस ऑप्शन के अंदर एज इट इज फिट किया जा सकता है? बिल्कुल एज इट इज फिट किया जा सकता है। कौन से ऑप्शन को फिट कर सकते हैं हम लोग? फटाफट से बताइए जल्दी से, क्विकली। हमें यहां बहुत तेजी से गुजर रहा है डियर, फटाफट से ट्राई करें। बहुत बढ़िया, है ना। यस, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, बहुत बढ़िया, जितने भी लोगों ने सही आंसर दे दिया वो सिर्फ डी ऑप्शन में फिट हो रहा है। जैसे आपको ये शेप की एक जरूरत थी डियर, ऐसे शेप की जरूरत थी, और ये आपको यहां पर दिख रही है डियर, 100% ऐसा शेप बनता हुआ दिख रहा है। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन होगा, बिल्कुल। यस, क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब डी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। बहुत प्यारा एक तरीके से नंबर सेट के ऊपर क्वेश्चन है। 5 लिखा है, 14 लिखा है, 350 लिखा है, इनके बीच में एक रिलेशन है। जैसा रिलेशन इनका है वैसे ही ऑप्शन में से किस ऑप्शन का रिलेशन सेम टाइप का दिख रहा है डियर? फटाफट से ट्राई करें जल्दी से। तो 5, 14 और 350 क्या रिश्ता हो सकता है? सोचे जरा, फटाफट से सोचें और फिर आंसर करें। कोई जल्दी नहीं है मुझे यहाँ पर, बहुत ही प्यारा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करें, एफर्ट दें। रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप एफर्ट देंगे, है ना। चलिए, समय यहां पर समाप्त हो रहा है डियर। देखो 5 लिखा है, 14 लिखा है और 350 लिखा है। अब क्या रिश्ता हो सकता है डियर? तो मुझे ये समझ में आता है, अगर मैंने 5 का गुणा 14 से कर दिया तो वो आ जाएगा 70, और अगर 70 का गुणा एक्स्ट्रा 5 से कर दिया तो वो आ जाएगा 350, है ना। सो जैसे ये आया है,
जैसे हमने ये क्रिएट किया है वैसे ही इन 5 ऑप्शन में से कहां पे क्रिएट कर सकते हैं। या फिर ऐसा सोचें, देखो ऐसे सोचने से बात बन रही है, या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं। सोच क्या सकते हैं हम लोग कि यहां पर हमने 5 का स्क्वायर कर दिया और उसका हमने 14 से गुणा कर दिया, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 25 गुणे 14 करेंगे तो यस ये 350 ही आएगा। ठीक है, तो सोचने के अलग अलग तरीके हैं, पर आपका आंसर हमेशा ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। आपका जो आंसर है वो हमेशा ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। तो ये जो लॉजिक मैंने यहां लगाया, ये जो लॉजिक मैंने यहां लगाया है ना डियर, वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इज नॉट अप्लीकेबल। ये यहां पर अप्लीकेबल नहीं है, ये यहां पर अप्लीकेबल नहीं है। यहां पर जो अप्लीकेबल है वो ये है। क्लियर? सो ऐसे ही हिसाब से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? यस, डी ऑप्शन मैच कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें जरा, तो डी ऑप्शन कहता है पहले नंबर का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर और फिर उसमें दूसरा नंबर 9 गुणा करना है, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है और 49 इंटू 9 करेंगे तो 9 नैया 81, 8 कैरी और 4 नैया 36 और 8 36 और 8 36 और 8 44 हो जाएगा डियर। तो यस ये 441 दे देगा। तो यस इस क्वेश्चन का भी सही आंसर डी ऑप्शन होगा। बिल्कुल यस, क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही जवाब है वो हमारा डी ऑप्शन होगा। फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर हुआ? यस, 16 का सही जवाब डी ऑप्शन। पहले नंबर के स्क्वायर में अगर दूसरे नंबर का गुणा करेंगे तो तीसरा नंबर आएगा। दैट इज अ लॉजिक। सो लॉजिक हमेशा ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं। एक क्वेश्चन के कई लॉजिक हो सकते हैं, जैसे कि यहां पे आपने देखा ये लॉजिक भी सही है, ये लॉजिक भी सही है, बट ये यहां पे अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वैसा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर हुआ? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 17। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से ट्राई करेंगे फटाफट से। समय स्टार्ट हो चुका है। 64 को 4 लिखा है, 216 को 6 लिखा है, मतलब 6 का रिश्ता 220 से है, 4 का रिश्ता 64 से है, तो 7 का रिश्ता किससे होगा? कौन से ऑप्शन के साथ होगा? अच्छा ध्यान से नोटिस करें ठीक है, तो 68 और 4 के बीच में कुछ रिश्ता बनता हुआ दिख रहा है। क्या रिश्ता बनता हुआ दिख रहा है? दूसरे नंबर का क्यूब कर दिया, दूसरे नंबर का क्यूब कर दिया और उसमें हमने एक्स्ट्रा 4 जोड़ दिया। तो 4 का क्यूब हमारा 64 होता है और 64 में अगर 4 ऐड करेंगे तो 68 बनेगा, है ना। ऐसे ही 6 के क्यूब में अगर 4 ऐड कर दें तो 6 का क्यूब जो होता है वो 216 होता है और 216 में अगर 4 ऐड करेंगे तो 220 bनेगा। ऐसे ही 7 के साथ भी हम वही सेम लॉजिक लगाएंगे, मतलब 7 के क्यूब में हम 4 ऐड करेंगे तो 7 का जो क्यूब होता है वो 343 होता है और अगर उसमें 4 ऐड करेंगे तो 347 बनेगा। यस 347 बनेगा। बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब 347। यस वी गो विथ सी ऑप्शन। क्लियर एवरीवन? गॉट इट डियर ऑल? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। फटाफट से आंसर करें। समय जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया, क्विकली ट्राई करें। जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग ट्राई करें, एफर्ट दें और बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा। फटाफट से बताएं, जल्दी से, क्विकली। जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं फटाफट से ट्राई करें। आई होप सभी लोग ट्राई करेंगे और जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे। तो फटाफट से आंसर करें। देखो समय यहां पर समाप्त हो रहा है। एक बात समझ में आती है डियर मुझे कि यहां पर मिरर इमेज की जब बात कर रहे हैं तो ये जो लिखा है वो मिडिल में लिखा है तो मिडिल में रहेगा और जितना गैप यहां है उतना ही गैप क्रिएट होगा। यहां पे हो रहा है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा डियर, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहां पर भी गैप हो रहा है डियर, बिल्कुल हो रहा है ना। और ये जो लाइन है डियर वो हमारी यहां पर दिखनी चाहिए डियर, दिख रही है डियर, है ना। अब हम एफ की बात करेंगे तो एफ का जो शेप होगा वो 100% ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा तो नहीं बनेगा डियर, तो बी गलत है। सो यस इस क्वेश्चन का सही जवाब ए ऑप्शन होगा। एफ के बाद एल बनेगा, एल के बाद ई बनेगा और ई के बाद यस एस बनेगा और ऐसा ही बनेगा। बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो ए ऑप्शन होगा। बहुत बढ़िया, जितने भी लोगों ने सही आंसर दिया, कीप इट अप डियर ऑल। चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। और एक और शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा। तो जल्दी से ट्राई करें डियर, फटाफट से बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। जल्दी से ट्राई करो डियर, फटाफट से। थोड़ा सा मैथमेटिक्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, इंफॉर्मेशन थोड़ी बड़ी है, आपको सोचना पड़ेगा और आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं आपकी हेल्प करूंगा। यहाँ पर देखो जरा क्या लिखा है, जो सम ऑफ 3 लोग की जो सैलरी है एबीसी की वो दी है 66,500। मतलब मेरे पास एक पहली इंफॉर्मेशन जो है वो ये कहता है कि ए बी सी जो 3 लोग हैं उन तीनों की जो सैलरी का जोड़ है ना वो मेरा 66,500 है, ऐसा मैंने आपसे कहा।
क्लियर। अब मैंने आपसे कहा बी की जो सैलरी है वो सी की आधी है, बी की जो सैलरी है वो हाफ है किसकी सैलरी का, सी की सैलरी का। आगे बोल रहा है बी की जो सैलरी है वो 125% है ए की सैलरी का। 125% मतलब 125 अपॉन 100% का मतलब अपॉन 100 होता है किसका, ए का। सो 125 अपॉन 100 ऑफ ए। अब मैं 125 अपॉन 100 को बोल सकता हूं 1.25 है ना डियर ऑफ ए। हाँ हमारी बी की सैलरी होगी। तो अब मुझे यहां पर किसकी सैलरी निकालनी है, सी की सैलरी निकालनी है। तो अगर मैं सब कुछ सी में कन्वर्ट कर दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं ये बोल सकता हूं, यहां से मैं बोल सकता हूं सी जो होगा वो 2b होगा, 100% होगा। सी जो होगा वो 2b होगा, है ना। सी जो है वो 2b है, ठीक है। तो जो सी है वो हमारा 2b है। अगर मैं यहां पर देखो, सिंपल सी बात समझ में आती है मुझे, है ना। जो C है वो हमारा 2B है ना। या फिर हम सब कुछ देखो, हमको यहां पर C निकालना है तो हम सब कुछ C में निकालते हैं, ठीक है। सो B की जगह हम लोग यहां पर C को तो C ही रहने देते हैं डियर, और जो B है ना उसको हम लोग हाफ ऑफ C कर देते हैं डियर। अब A जो है उसको मुझे C के फॉर्मेट में लिखना है। अब देखो जरा, अगर हम A की बात करते हैं डियर तो A बराबर क्या है, B बराबर क्या है 1.25 ऑफ A, ठीक है डियर। तो मैं A इज इक्वल टू बोल सकता हूं, बात सिंपल सी समझ में आती है, इसको मैं बोलूंगा ये 5/4, 100% 5/4। तो मैं B बराबर बोलूंगा 5/4 ऑफ A, तो A बराबर होगा 4/5 ऑफ B। बिल्कुल होगा डियर, है ना। A बराबर होगा 4/5 ऑफ B, और B बराबर क्या है डियर, हाफ ऑफ C है। तो मैं इसको बोल सकता हूं 4/5 है ना डियर इंटू हाफ, है ना डियर, इंटू हाफ ऑफ C। मैं ऐसा बोल सकता हूं। तो ये आ जाएगा डियर 100%, है ना डियर 2/5 ऑफ C, है ना डियर 2/5 ऑफ C। A बराबर हो जाएगा 2/5 ऑफ C। तो यहां पर भी A बराबर हो जाएगा 2/5 ऑफ C। तो सब C में कन्वर्ट हो गए, तो यहां पर रख दो 2/5 ऑफ C प्लस हाफ ऑफ C प्लस C बराबर कितना है डियर, यस ये जो है वो 66,500 है। समझ में आया डियर यहां तक कैलकुलेशन। अब इसको सॉल्व करो डियर। सो ये बताओ 5 और 2 का एलसीएम हमारा कितना आएगा डियर, 10 आएगा। तो नीचे 10 हो जाएगा डियर, यस। अभी 5 है डियर तो 2 कम है तो 4C हो जाएगा डियर 100%। अब ये 2 है तो मतलब 5 कम है तो 5C हो जाएगा, है ना डियर। और ये 10C हो जाएगा डियर, बराबर यस बराबर कितना होगा डियर 66500। अब बताओ 4 और 5 हमारा 9, 9 और 10 19, तो ये 19C हो जाएगा डियर। 19C अपॉन 10 बराबर 66500, है ना। अभी बताओ 19 से 66,500 कटेगा, है ना। अब बताइए 19 का टेबल पढ़े हैं हम लोग, है ना। तो 19 का टेबल अगर हम लोग पढ़ते हैं तो 19 4 जा 19 2 जा 38, 19 3 जा, है ना डियर 100% 57। तो ये 100% 3 बार में तो जाएगा डियर, है ना 100% 3 बार में जाएगा, ठीक है। सो अगर हम 19 3 जा पढ़ते हैं तो 57 बचता है, तो ये 9 बचेगा 95, और 19 5 जा 95, तो ये 3,500 हो जाएगा डियर। तो सी बराबर हो जाएगा 3,500, और गुणे ये 10 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 35,000, है ना डियर। सो यस जो सी की जो सैलरी होगी वो 35,000 होगी, बिल्कुल सी की सैलरी 35,000। यस इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन होगा। बिल्कुल थोड़ा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व था। यस क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब है वो 35,000 होगा। तो क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब है वो डी ऑप्शन है। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट डियर ऑल? सभी को समझ में आया? वेरी गुड। सो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज समझाई है। आई होप आपको क्लैरिटी के साथ क्लियर हुआ होगा। तो मेरा जो मतलब था वो इसको ऐसे भी लेके चल सकता था और ऐसे भी लेके चल सकता था। तो मैं हमेशा उस काम को लेके चलूंगा जिससे मुझे ज्यादा फायदा मिलेगा, जिसकी मेरी अप्रोच बेहतर हो जाएगी डियर, है ना। गॉट इट? वैसे 100 125 और 100 25 से कटते हैं। 25 पंचे 125 होता है, 25 चौको 100 होता है। तो ये 5/4 बोल सकता हूं। तो इस 5/4 को उधर ले जाऊंगा तो 4/5 हो जाएगा डियर। तो ए बराबर 4/5 और बी हो जाएगा डियर। तो बी बराबर तो ऑलरेडी हाफ ऑफ सी है तो उसको पुट कर दिया, तो ए भी सी के फॉर्मेट में आ गया, बी भी सी के फॉर्मेट में आ गया, सी तो सी था ही, तो यहां से सी निकाल लिए डियर। क्लियर हुई बात? समझ में आई बात? गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट से आंसर करें जल्दी से, क्विकली फटाफट से बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा ऑप्शन हो। जल्दी से ट्राई करें, समय स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से। बिल्कुल बहुत बढ़िया, जल्दी से ट्राई करो फटाफट से।
आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर चाहिए फटाफट से। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 20 का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, हम सभी लोग जानते हैं जिराफ जो है मेरा एक जानवर है जो कि एक मैमल एनिमल है, मतलब स्तनधारी है। मतलब जिराफ जो होता है वो अपने ही बच्चे को, है ना, एज इट इज पैदा कर देता है। जो अपने ही बच्चे को एज इट इज पैदा कर देता है, जैसा वो खुद है वैसे ही बच्चे को पैदा करता है, तो वो एक मैमल होता है। तो जो जिराफ है ना, वो मेरा एक तरीके से मैमल है 100%। और जितने भी जिराफ हैं, है ना डियर, जितने भी जिराफ हैं वो सब के सब हमारे मैमल हैं 100%। और जितने भी मैमल्स हैं दुनिया में, जितने भी मैमल्स हैं वो वैसे भी तो एनिमल की प्रजाति ही है, एनिमल ही टाइप है ना। तो सारे जिराफ मैमल हैं और सारे जो मैमल हैं वो एनिमल है। तो यस, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो सी ऑप्शन होगा। यस, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर सी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट? गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा। जैसे गॉड को हमने यहां पर क्या लिखा है डियर, ध्यान से देखो जरा, GOD को हमने यहां पर क्या लिखा है, 15 लिखा है डियर। GOD को हमने यहां 15 लिखा है, बिल्कुल लिखा है 15, है ना। अब दूसरा एक वर्ड है डेविल, उसको हमने यहां पे 43 लिखा है डियर। सो अब आप बताइए ह्यूमन का कोड क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ, फटाफट से ट्राई करो। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग ट्राई कर रहे हैं और फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का जल्दी से सही आंसर करेंगे। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है डियर, आई होप आप सभी लोग ट्राई करेंगे और सही आंसर करेंगे। वेरी गुड, जितने भी लोग का आंसर आ गए बहुत शानदार। मैंने आपको ऑलरेडी कुछ देर पहले एक बात बताई थी, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने स्क्रीन पे आए तो पहले तो आप लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिख के देखिए, ठीक है। सो मुझे ये समझ में आता है कि जी का प्लेस वैल्यू 7 है और डी का प्लेस वैल्यू 4 है और वैसे ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, बट यहां पर कुछ अलग कर रहे हैं। ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं, जितने भी कॉन्सोनेंट हैं, जितने भी कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है डियर, जो भी कॉन्सोनेंट आया, ठीक है डियर, उसकी डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिख दी, उसकी डायरेक्ट प्लेस वैल्यू कर दी, यूज कर लिया, उसकी प्लेस वैल्यू यूज कर ली। और जितने भी वॉवेल आए, है ना, उनके लिए फिक्स किया, जैसे ए आया, ई आया, आई आया, ओ आया और यू आया। तो अगर ए आया, है ना डियर, तो उसका मतलब 1, ई आया तो 2, आई आया तो 3, ओ आया तो 4, यू आया तो 5। तो यहां पे ओ आया तो ओ का जो वैल्यू है वो 4 ले लिया डियर, है ना डियर। यस, सो 7 + 4 11 + 4 15 हो जाएगा डियर, है ना। अब ऐसे ही दूसरा वर्ड भी लिखा था आपके पास डेविल, उसका भी सोच लेते हैं डियर हम लोग, डेविल भी लिखा है डियर, सोचते हैं। अब जैसे डी का प्लेस वैल्यू हमारा 4 होता है, वी का 22 होता है और एल का 12 होता है, और ई जो है वो दूसरी प्लेस पे आता है वॉवल के तौर पे, तो ई का 2 हो जाएगा और आई का 3 हो जाएगा। सो 4 और 2 6, 6 और 22 28, 28 और 3 28 और 3 31 और 12 43, बिल्कुल आ रहा है। सो उसी तरीके से हमारे पास एक तीसरा वर्ड है ह्यूमन, और उसके साथ भी हम लोग वही काम करेंगे। तो हम यहां पर कॉन्सोनेंट की डायरेक्ट प्लेस वैल्यू को ऐड करेंगे। सो एच का 8 होता है, एम का 13 होता है और एन का 14 होता है। यू जो है वो चौथी प्लेस का वॉवेल है, चौथे नंबर का वॉवेल, सॉरी, यू जो है वो 5वें नंबर का वॉवेल है, सॉरी माय मिस्टेक। यू जो है वो मेरा 5वें नंबर का वॉवेल है, यस, यू जो है वो मेरा 5वें नंबर का वॉवेल है और ई मेरा दूसरे नंबर का वॉवेल है। सो 8 + 5 13, 13 + 13 16, 26 + 2 28 और 28 और 4, 28 4 32 और 10 42। तो इनको जोड़ेंगे तो 42 होगा। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब 42। यस, ए इज द करेक्ट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही जवाब है वो मेरा 42 होगा। 21 का सही जवाब 42 होगा। यस यस, क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब 42। यस, 42 इज द करेक्ट आंसर। तो क्या लॉजिक था डियर, वॉवेल के लिए ए ई आई ओ यू के लिए नंबर फिक्स कर लिए 1 2 3 4। अगर ए आया तो 1, ई आया तो 2, आई आया तो 3, ओ आया तो 4 और यू आया तो 5। अगर कॉन्सोनेंट कोई आता है तो उसकी डायरेक्ट प्लेस वैल्यू ऐड करनी है, बस इतना ही काम करना है। समझ में आया? बहुत प्यारा क्वेश्चन था, मजा आया क्वेश्चन में, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट से आंसर करें, जल्दी से ट्राई करें, फटाफट से बताएं। इस क्वेश्चन में टाइम तो किसी को लगना नहीं चाहिए डियर, जल्दी से आंसर करो, फटाफट से, फटाफट से आंसर कीजिए जल्दी से। वेरी, बहुत बढ़िया। यस, यू आर ऑल आर राइट। यस,
आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लासेस होती हैं, मतलब जब आपको आईज में विजन की प्रॉब्लम आती है तो आप ग्लासेस यूज करते हैं। वैसे ही अगर हम लोग डायलेजर की बात करते हैं तो ये किडनी के चीजों को सही करने के लिए यूज करते हैं। यस, किडनी का इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो किडनी होगा। क्लियर टू एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब सी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फटाफट से आंसर करें जल्दी से, क्विकली। बहुत बढ़िया डियर। तो बहुत ही बेहतरीन आज हम लोग क्वेश्चन किए हैं डियर। आई होप आप लोग को बहुत बेहतर रिजल्ट लगा होगा। आप ऐसे ही अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं अगर आप रेगुलर चीजों को करें तो, है ना? गुड। ध्यान से नोटिस करो, देखो यहां पर मुझे दो अपोजिट फेसेस बताने थे, एट द रेट का अपोजिट क्या होगा। सो याद रखना, जब भी ऐसे कोई ओपन डाइस मिले तो दो अपोजिट फेसेस के बीच में हमेशा एक फेस होगा, मतलब डॉलर का जो अपोजिट होगा वो एट द रेट होगा। यस, डॉलर का जो अपोजिट होगा वो एट द रेट होगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट फेसेस होंगे। यस, है ना डियर? और ऐसे ही परसेंटेज का जो अपोजिट होगा वो एंड होगा, और जो हैश है उसका अपोजिट प्लस होगा। यस, हैश का अपोजिट प्लस, एंड का अपोजिट परसेंटेज, और डॉलर का अपोजिट एट द रेट। सो एट द रेट का अपोजिट डॉलर होगा। यस, एब्सोल्युटली यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब सी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर, बहुत ही शानदार। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है डियर, जल्दी से आंसर करो फटाफट से, जल्दी से, क्विकली, जल्दी से आंसर बनाइए फटाफट से, फटाफट से आंसर करो, जल्दी से, क्विकली। चलिए, तो समय यहां पर समाप्त हो रहा है डियर। आई होप सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से। देखो, अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो ये जो है, अगर हम ऐसे कागज को देख रहे हैं तो यस, ये कागज इधर, ये कागज इधर, और ये कागज इधर आएगा। तो ऐसा शेप तो है ना डियर, ध्यान से नोटिस करो, चारों जगह दिख रहा है। अब ये जो शेप है ना डियर, ऐसा दिख रहा है, तो ऐसा शेप ऐसे तो नहीं हो जाएगा डियर, ये गलत है। ऐसा भी नहीं हो जाएगा डियर, गलत है। ऐसा भी नहीं हो जाएगा, गलत है। तो यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब ए ऑप्शन। यस, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब ए ऑप्शन। क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो मेरे पास एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको एज अ प्रैक्टिस देना चाहता हूं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए डियर आज मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है। आई होप आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर करेंगे। सो मेरी अगली क्लास कल सुबह 9 बजे होगी, तो कोई भी मिस मत करना। बहुत शानदार क्वेश्चन हम लोग करेंगे डियर। आई होप आज आपका सेशन आपके लिए बहुत शानदार रहा होगा, बहुत शानदार हमने क्वेश्चन किए डियर। सेशन कैसा लगा डियर, फीडबैक जरूर देना डियर। आई होप आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो कल सुबह 9 बजे मिलते हैं एक और फैंटास्टिक रीजनिंग के सेशन के साथ। तो थैंक यू डियर ऑल, टेक केयर डियर ऑल।